अनुष्का, एक तरफ झज्जर से गीता भुक्कल रवाना हुई हैं, कांग्रेस के विधायक हरियाणा के सब पहुंच रहे हैं जंतर मंतर। दूसरी तरफ 360 गांवों की पंचायत हो रही है बवाना में, और तीसरा स्थल है वो जहां पर इस वक्त आप खड़ी हैं। यहां आज किस तरह की हलचल है, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए और इन तस्वीरों को एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद हम आपसे सवाल जवाब करते हैं। बिल्कुल हार्दिक, सबसे पहले तो मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी आपको अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर सुबह ही पंजाब के कादियान से भारतीय किसान यूनियन के जो ग्रुप है वो यहाँ पर पहुंचे, उनका पूरा जत्था जो है वो यहाँ पर पहुंचा। उसके अलावा पानीपत से ऑल इंडिया किसान मजदूर संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारी संख्या में जो लोग हैं वो आज भी यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा हरियाणा से कांग्रेस के जितने भी एमएलएज हैं वो यहाँ पर पहुंचने की जो है कुछ थोड़ी देर में उनके पहुंचने का भी सिलसिला जो है वो जारी होगा। दूसरी तस्वीर जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर सिर्फ किसान संगठन ही नहीं बल्कि कुछ जो टीचर्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आए हुए हैं, जितने भी यहाँ पर पहलवान बैठे हैं उनके सपोर्ट में एक बार मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर नीलम है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ाती हूँ। आप लोग यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं? जी, यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं। क्या कुछ कहना है आपका? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस देश की लड़कियों को आज तक चूल्हे चौकों में झोंक दिया गया था और बहुत ही एक आंदोलन के बाद हमारी देश की बेटियां जो हैं वो देश के लिए मेडल लेकर आ रही हैं, आज उनके साथ अगर इस तरह की घिनौनी हरकत की जा रही है कि जो देश का नाम रोशन कर रही हैं, उन पहलवान बेटियों को हमारे यौन शोषण के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, इससे बड़ा हम कहते हैं कि शर्मनाक जो है हमारे देश के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। और हम ये मांग करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री से कि वो अपने पद को देखते हुए और हमारे देश की बेटियों को बचाने के लिए जो एफआईआर लॉन्च किया गया है उसके तहत जो है दोषी को जो है वो सजा दें और उनकी गिरफ्तारी करवाएं। ये शर्म की बात है कि आज 21 दिन हो गए हैं और आज तक इस केस को लेकर कुछ भी नहीं हुआ है, जहां हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या कोई बेटी बचाएगा, क्या कोई बेटी पढ़ाएगा जब हमारे देश की लड़कियों के साथ इस तरह के यौन शोषण जो है वो होते रहेंगे। और भी कुछ लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आए हुए हैं समर्थन देने के लिए, हार्दिक उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर मेघराज हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में प्रोफेसर हूँ। और इस तरह का मामला मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा है कि पॉक्सो एक्ट में एफआईआर होने के बावजूद भी आरोपी जो है टीवी पे इंटरव्यू के आफ्टर इंटरव्यू कर रहा है और जो पीड़ित है उनको इस तरह का प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उनको लोगों का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। क्या यही हमारे देश की हालत है? एक तरफ जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी किससे बचाए? यहाँ तो उन्हीं के एमएलए एमपीज जिनको सुरक्षा के लिए रखा गया है, जो फेडरेशन का अध्यक्ष है वही यौन शोषण कर रहा है। ऐसी स्थिति में जो हम खिलाड़ी जो है उनका कितना मनोबल डाउन करेगा? आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, कौन माँ बाप अपनी बच्चियों को जो है खेल के मैदान में भेजना चाहेगा जहां शोषण होता है और शोषण करने वाले को बचाया जा रहा है और पीड़ित को ही उससे ज्यादा पीड़ित किया जा रहा है। इसलिए मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है प्रधानमंत्री जी से कि इस पे स्ट्रॉन्ग एक्शन ले और इन लड़कियों की बात सुने। इनके यौन शोषण का जो शोषणकारी है ब्रजभूषण जी, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। अनुष्का, ये आरोप लगते रहते हैं इस तरह के कि यहाँ पर अगर पहलवान बैठे हैं तो ये तो चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसान आते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहुंचाए हैं, सरपंच आते हैं तो कहते हैं दीपेंद्र हुड्डा ने पहुंचाए हैं, कोई ऐसा ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं, वो कहते हैं कि एक कोई बड़ा उद्योगपति है जो उन्हें खत्म करना चाहता है और पूरा केस फर्जी है। तो ऐसे में इस पर इनकी क्या राय है? ये टीचर्स हैं, इनके लिए भी क्या यही कहा जाएगा कि इन्हें भी किसी राजनीतिक दल ने भेजा है? जैसा कि हम लोग बार बार देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान, उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि ये जो पूरा मुद्दा है, पूरा जो प्रदर्शन है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। कभी अगर किसी राजनीतिक दल से यहाँ पर लोग आते हैं तो सरकार की तरफ सीधा आक्रामक रुख रखते हैं। तो उसके अलावा अगर किसान संगठन के लोग आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि किसानों की राजनीति यहाँ चल रही है। इसके अलावा जब यहाँ पर खाप पंचायत के लोग आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उन्होंने उनको यहाँ पर भिजवाया है। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरा षड्यंत्र जो है वो खोजने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये तो जब शोषणकारी को बचाना होता है तो प्रशासन ऐसे ही षड्यंत्र रचती है और अगर कोई समर्थन में आता है
और दमनकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको किसी न किसी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। बात अब यहाँ पार्टी की नहीं है, बात किसी प्रांत की नहीं है, बात किसी जेंडर की नहीं है। अब ये सवाल जो है, ये लड़ाई जो है, ये हमारे देश की बेटियों की लड़ाई है, जिसमें हर प्रांत के लोग, हर जेंडर के लोग और यहाँ तक कि हर जाति के लोग हमारे देश की बेटियों के साथ जो है आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे। क्योंकि आज अगर हम इस लेवल पर आकर और हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो आप ये देखिए, ये सोचिए कि जहां लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता है तो इस स्थिति के बाद हमारे देश की बेटियों और बहनों को कौन से आगे बढ़ाएगा, कौन आगे पढ़ने के लिए भेजेगा? आप लोग जैसे कि आज यहाँ पर आए हैं समर्थन देने के लिए, क्या आप लोग अपनी मर्जी पर आए हैं, मर्जी से आए हैं या फिर आपसे किसी ने अपील की, किसी के बुलावे? जी नहीं, ये हम अपनी मर्जी से आए हैं और हम अपनी मर्जी से यहाँ पर हमारे इंटेक के साथी हैं जो देश में इस तरह की जो हवा चली है, हम इस शोषणकारी के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और इंसाफ मांगते हैं कि हमारे देश की बेटियों को इंसाफ दिया जाए। क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और मैंने बहुत ही जद्दोजहद से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हमें पता है कि किस तरह से ये जो पुरुष मानसिकता के जो लोग होते हैं वो कैसे महिलाओं को एक वस्तु के रूप में, एक चीज के रूप में देखते हैं और हमारे बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोकना चाहते हैं, इसको मैं अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ। इसलिए यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से अपनी बहन और बेटियों के समर्थन में यहाँ उतरी। अनुष्का, डॉक्टर नीलम कह रही हैं कि वो खुद एक महिला है। अनुष्का, आप खुद एक महिला हैं, मुझे ये बताइए कि जब महिला पहलवानों के टाइमिंग को लेकर सवाल उठते हैं कि आज क्यों कह रही हैं, जनवरी में तो कहते थे कि केवल मानसिक शोषण किया जा रहा है, अचानक से जब पद से नहीं हटे तो कहते यौन शोषण किया जा रहा है, और यौन शोषण जब सालों पहले हुआ तो आज आवाज क्यों उठा रहे हैं, इनके पास तो कोई सबूत नहीं है। इस तरह की बातें जब महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण को लेकर की जाती है, कैसा महसूस करती है दूसरी महिलाएं, ये जानने की कोशिश कीजिए ना। जैसा कि आपने अभी खुद भी कहा कि आप एक महिला हैं, कई बार ऐसा सवाल उठता है कि यौन उत्पीड़न किया गया तो आखिर इतने सालों बाद जितनी महिला यहाँ पर पहलवान बैठी है उनकी तरफ से आवाज उठाया जा रहा है, तो इतनी सालों की देरी क्यों की गई और लगातार यौन शोषण को लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जिस तरह से हमारे समाज की बंद मानसिकता है कि जब किसी लड़की के साथ यौन शोषण होता है तो सबसे पहला जो प्रहार होता है वो लड़कियों के ही ऊपर होता है। जो इस तरह की हैवानियत करता है उसके ऊपर हमारा देश या हमारे समाज के लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि अगर एक साल तक हमारी देश की बेटियों ने आवाज़ नहीं उठाई और अब अगर वो आवाज़ उठा रही हैं तो हम ये कह के टाल दें कि नहीं ये गलत है। तो इस तरह की जो षड्यंत्रकारी जो प्रशासन की जो योजना है उसको हम पूरी तरह से खारिज करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिना डरे हमारे देश की लड़कियों ने आज ये आवाज़ उठाई है और देश के प्रधानमंत्री से जो है ये गुहार लगाई है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री को उनकी गुहार सुननी चाहिए और उनको जो है इंसाफ दिलाना चाहिए। एफआईआर तो दर्ज हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है और राउस एवेन्यू कोर्ट में भी इसकी सुनवाई जो है वो जारी है। लगातार कार्यवाही की जो रिपोर्ट है वो पुलिस को कहा जाता है कि वो उसको साझा करे। तो फिर ये यहाँ प्रदर्शन पर बैठने का जो क्या मतलब है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसके ऊपर मेरा यही कहना है कि ये जो घटना है ये बहुत जघन्य अपराध है। इसमें तुरंत जो है गिरफ्तारी होती है, लेकिन आज भी जो है कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, देश के कानून को सोचना पड़ेगा कि आज संविधान के साथ किस तरह से लोकतंत्र के साथ जो है खेला जा रहा है। इस खेल को बंद करना चाहिए और हमें न्याय दिलवाना चाहिए। अनुष्का, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से आपसे एक बात जानना चाहूंगा। हम पहलवानों का पक्ष बखूबी दिखाते हैं, लेकिन एक पक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का भी है। उनके जो समर्थक हैं वो बार बार यही कहते हैं कि क्या हो अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने सच में यौन शोषण किया ही ना हो, ऐसे में उनकी छवि खराब हो जाएगी, उनका जो पद है वो उनके पास से चला जाएगा और जीवन भर के लिए एक लांछन उनके नाम के साथ लग जाएगा। तो अगर वाकई जैसा कि ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, गलत हैं, तब क्या होगा? अगर ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई हो जाएगी, तो अगर ऐसा नहीं होगा कि अगर कुछ किया ना हो और फिर कार्रवाई हो जाए तो कोई दिक्कत हो जाए, एक व्यक्ति का पूरा चरित्र का हनन हो जाए। एक पक्ष वो भी है,
हम निष्पक्ष दोनों पक्ष दिखा रहे हैं, ऐसा किसी एक तरफ का नहीं, दूसरी तरफ का भी पक्ष जान लेने में क्या बुराई है? बिल्कुल हार्दिक, मैं जैसे कि अभी आपने कहा कि आप लॉ की फैकल्टी से बिलोंग कर रहे हैं और हमने देखा कि यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगाए गए। हम निष्पक्ष होकर आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए गए हैं अगर वो गलत निकले तो फिर क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि उनके नाम के ऊपर लांछन लग रहा है और जो खिलाड़ी है उनकी तरफ से ये सब जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है कहीं ना कहीं वाकई में इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है? इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये पूरा जो शुरू हुआ है यही बड़ी नाटकीय रूप से शुरू हुआ है और उन्होंने एक इंटरव्यू में ब्रजभूषण सिंह ने खुद एडमिट किया है कि उन्होंने एक बार जो है खिलाड़ी को उन्होंने जो है गले लगाया। बाद में जब उन्होंने असहज फील किया तो वो कहा कि मैं बाप के रूप में गले लगा रहा हूँ। दूसरी बात, गिरफ्तारी इसलिए होनी चाहिए अगर वो सच्चे हैं तो सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन जिस तरह से वो उधर राजपूतों का धौंस जमा रहे हैं या जो है अथॉरिटीज़ को वो प्रेशराइज करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किस तरह से निष्पक्ष जांच होगी? बात हुई कि उनके नाम को जो है कैसे राजनीतिकरण किया जा रहा है। अगर राजनीतिकरण करने की बात है तो ऐसे तो आप हर जो भी मामला आएगा उसमें दोषी यही कहेगा कि मेरी इज्जत का क्या सवाल। लेकिन अगर आपके ऊपर एलिगेशन है तो आपको पार्टिसिपेट ही करना पड़ेगा। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। अगर राजनीतिकरण किया जा रहा होता तो उसको और भी अलग तरह के आरोप लगते। केवल लड़कियों ने ही आरोप लगाए हैं और उसमें भी जो है इन्होंने बयान दिए हैं मजिस्ट्रेट के सामने, उन्होंने खुद भी कबूला है बहुत सारे इंटरव्यू में, और ये सारी बात इंडिकेट करती हैं कि इसमें सच्चाई है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अनुष्का, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से जांच कमेटी बैठाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला पहुंचा। सरकार ने अपनी ओर से पहल की, कोर्ट ने अपनी ओर से पहल की, दिल्ली पुलिस अपनी ओर से स्टेटस रिपोर्ट डाल चुकी है कि हम भी बयान दर्ज करें, हम भी कार्रवाई कर रहे हैं। 3 जगहों पर यह काम चल रहा है और चौथा चल रहा है ये प्रदर्शन। इनसे ये पूछिए कि इन्हें भरोसा है या नहीं, इन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है या नहीं, इन्हें सरकार की कमेटी पर भरोसा है या नहीं, या इन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा है या नहीं? किस पर कितना भरोसा, तीनों अलग अलग पूछिए। जैसा कि अभी आपने कहा कि सरकार को जो है इस चीज पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि खेल मंत्री जो उन्होंने भी कमेटी की गठन की थी, कमेटी बनाया गया था। आईओए में जो वहाँ की अध्यक्ष पीटी उषा, उन्होंने भी वो भी इस कमेटी में जो है शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दायर हुआ, राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला दायर हुआ, पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। तो फिर सरकार पर इतने सवाल क्यों? और ये चौथी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन भी यहाँ पर हो रहा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे देश के अंदर एक न्याय व्यवस्था है, पॉक्सो एक्ट है जिसके अंदर FIR हुआ है। ये कमेटी का खेल सरकार बंद करे, कमेटी का खेल नहीं होना चाहिए। जब FIR हुआ है तो उसको सरेंडर करना चाहिए या उसको गिरफ्तार करो ताकि एक निष्पक्ष जांच हो। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में गया तभी तो दिल्ली पुलिस ने की, अदरवाइज इतने दिनों से ये लड़कियां जो है प्रोटेस्ट कर रही थी, सारे लोग इस बात को कह रहे थे, लेकिन आज तक FIR नहीं हुई है। तो जो कमेटी वाली जो बात है, इससे अब कोई हल निकलना। जब पहली बार इन्होंने कंप्लेन किया, इन्होंने बहुत बार कंप्लेन किया है लड़कियों को, उस लेवल पे कमेटी बना के जांच करते और ब्रजभूषण शरण को हटाते तब तो कोई बात थी। लेकिन जब क्राइम हो चुका है, जब इस तरह के एलिगेशन सामने आ चुके हैं, उसके बाद में ये कमेटी का रूप उसको दबाने का काम कर रहा है, ना कि न्याय दिलाने का काम कर रहा है। हार्दिक, किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि कमेटी का गठन जो है वो सरकार की तरफ से इनको चुप कराने के लिए किया गया था। कहीं ना कहीं इसके अलावा जो कार्रवाई हुई वो सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं मामला जाने के बाद ही जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया, और साथ ही साथ जो है अब उस मामले में छानबीन चल रही है और लगातार बातचीत जो है उस पर किया जा रहा है। लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि आक्रोश देखने को मिल रहा है, किस तरीके से जो खिलाड़ियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको लेकर के लोग काफी ज्यादा इस निंदात्मक तरीके से जो है बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आप एक और बार यहाँ पर एक बार तस्वीर मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी आपको दिखाएं। अंदर भी जो है हर थोड़ी देर पर अलग अलग किसान संगठन के जो लोग हैं वो अंदर आ रहे हैं, हर अलग अलग मजदूर संगठन से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन से लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज सैटरडे का दिन है, वीक ऑफ होता है, दिल्ली में कई सारे संस्थान जो है आज बंद होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि आम लोग जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने तरीके से यहाँ पर जितने भी पहलवान बैठे हुए हैं उनको अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार मांग उठाई जा रही है हर एक इंसान से, जो कोई भी इंसान इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हो रहा है उनसे यही कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि आरोपी हैं, जिनको पर इल्जाम लगाए गए हैं कि उन्होंने यौन शोषण किया है पूरे सभी पहलवान महिला पहलवानों का, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है एक्शन ली जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं उनको, क्योंकि पॉक्सो का एक्ट लगा है, तो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसके बाद जो कार्रवाई हो निष्पक्ष तरीके से उसको अंजाम देना चाहिए। अनुष्का, जिस तरह से अभी आप लोगों से बात कर रही थी, मेरे मन में एक सवाल आया, मैंने सोचा क्यों ना आपसे इस सवाल को ही पूछा जाए। क्या खेल मंत्रालय या भारत सरकार के पास केवल ब्रजभूषण शरण सिंह ही एकमात्र विकल्प है?
आज के समय पर जो नेशनल्स करवा सकते हैं या जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर रह सकते हैं, क्यों ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास नहीं जा सकता? ये भी तो हो सकता है कि नेशनल्स कोई और करवा ले, कोई और व्यक्ति करवा ले, उन्हें उनके पद से हटा करके, जैसा कि ये मांग कर रहे हैं। अब ये तो दीपेंद्र हुड्डा की उपलब्धि नहीं होगी कि इसे ओलंपिक एसोसिएशन क्यों आयोजित करवा रहा है नेशनल। वो तो पीटी उषा की उपलब्धि हो जाएगी कि उनके नेतृत्व में एक अच्छे से नेशनल आयोजित हो गया, बच्चों का करियर बच गया। जैसा कि बात करते हैं कि 15 साल से ऊपर के बच्चों का करियर खराब हो रहा है इस प्रदर्शन की वजह से, जो पहलवानी में आना चाहते हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह क्या कोई और विकल्प नहीं है क्या सरकार के पास? जब तक हमारी मांग बिल्कुल हार्दिक, जैसे कि हम बार बार देख रहे हैं, पहलवानों ने अपने पीसी में भी ये कहा था कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, अगर नेशनल्स का आयोजन कराना है तो फिर उनकी तरफ से लेटर नहीं आना चाहिए। उनका कोई भी पार्टिसिपेशन अगर इनको देखने को मिलेगा तो अपने प्रदर्शन को इसी तरीके से जो है बढ़ाते रहेंगे और इस प्रदर्शन, ये जो प्रदर्शन एक और बार तूल पकड़ लेगा। हम देख रहे हैं कि हमारी जो चीजें चल रही है, जो फेडरेशन की चीजें चलती हैं, वहाँ पर कोई ना कोई अध्यक्ष होता ही है, जिसके कहने पर, जिसके निगरानी पर जब तक कोई अध्यक्ष बना हुआ है, उस पद पर बैठा हुआ है, तब तक बिना उसके मर्जी के, बिना उसके किसी भी जो है उसकी सहमति के आप टूर्नामेंट जो है वो आयोजित नहीं करा सकते। और क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और लगातार उस पद पर बरकरार है, तो कहीं ना कहीं नेशनल्स का आयोजन जो है उनकी जिम्मेदारी भी है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं उनको, उनकी जो अध्यक्षता है उसको बर्खास्त कर दिया जाए, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति हो जो यहाँ पर जो है कुछ समय के लिए टेम्पररी जो है उसको यहाँ पर नियुक्त किया जाए, जो यहाँ पर नेशनल्स जो है उसको ऑर्गेनाइज करा सके। तब शायद कहीं इस पूरे नेशनल्स के ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं जो है हम देख सकते हैं खलल ना पड़े, क्योंकि खिलाड़ियों WFI के अध्यक्ष पद पर किसी अधिकारी की नियुक्ति हो सकती है, निष्पक्ष तौर पर किसी मंत्री की नियुक्ति हो सकती है, या WFI छोड़कर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसे आयोजित कर सकता है, उसके तदर्थ में भी हो सकती है नेशनल का आयोजन। फिर न जाने क्यों सरकार दूसरा विकल्प नहीं खोज रही है। ऐसे में जब उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो कोर्ट तो अपने आप उन्हें निर्दोष साबित कर देगा, बाइज्जत बरी करेगा। लेकिन इस समय पर जो समय की मांग है वो तो सरकार को भी समझनी होगी, न्यायालय को भी समझनी होगी, आपको और हमें भी समझनी होगी, और साथ ही साथ पहलवानों को भी। शुक्रिया अनुष्का इस जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।